आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपर्ली? एक बार बता देंगे क्या मैं सुनाई दिखाई सही से दे रहा हूँ? बताएंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। पहली लाइव क्लास है, पहली लाइव क्लास है। अच्छा, कल की क्लास किस किसने रिवाइज कर ली, ये बताओ। किस किसने कल की क्लास रिवाइज कर ली? दो बार प्रैक्टिस की कि नहीं की? सर एलिगेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है उस चैप्टर की क्लास को बार बार देखो, उस क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। एक चीज और आप कर सकते हो कि आपको थोड़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप पिछले कोर्स को भी रेफर कर सकते हो। आपको एलिगेशन का समझ आया, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रही, आपने उसी को दोबारा देखा, फिर आप क्या करो, पिछले कोर्स में जैसे अभी क्वांटम 6.0 चल रहा है तो क्वांटम 5.0 खोलो, उसमें एलिगेशन वाले चैप्टर वाले क्वेश्चंस कर लो, 4.0 कर लो। जिद पकड़नी पड़ेगी, जब तक जिद रहेगी तब तक आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, ये चीज जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी हम आज एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और अच्छा एक बात बताओ, ऊपर फैन चल रहा था, फैन की कोई आवाज, कोई डिस्टरबेंस आ रही है क्या आपको? चलो ठीक है, मतलब सही रहेगा ना। ओके, टाइम एंड वर्क पार्ट 1। अभी हम ये शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क पार्ट 1। बच्चों देखो, ये चैप्टर आपके डीआई के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंस के एंगल से बहुत ज्यादा जरूरी है, प्री में इससे एक सवाल पक्का और पाइप्स एंड सिस्टम से एक सवाल पक्का होता है। तो अगर इतना ज्यादा जरूरी है, और पाइप्स एंड सिस्टम क्या है, पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क की एप्लीकेशन है, तो उसको अभी हम अच्छे से सीखेंगे कि अप्लाई किस तरीके से करना है। सारी चीजें बढ़िया तरीके से अभी हम अप्लाई करेंगे। देखो यार, सबसे पहली चीज, टाइम, वर्क, कुछ टर्म्स होती हैं इसके अंदर जो यूज होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक वर्ड यूज होगा टाइम, एक वर्ड यूज होगा वर्क, एक वर्ड यूज होगा एफिशिएंसी, एक वर्ड यूज होगा वेजेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसका मतलब है समय, कार्य, कार्य क्षमता। वेजीज मतलब जो तनख्वाह दी जाती है, पैसा दिया जाता है किसी काम को करने के लिए, उसकी बात है। तो अगर आप देखो इन सभी को समझो, हर एक का अपना एक मतलब है। टाइम, टाइम रेफर करता है वो उस टाइम को जो किसी काम को कंप्लीट करने में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50 बॉक्सेस को बनाना है बैठ के, और उन 50 बॉक्सेस को बनाने में आपको 25 डेज लग जाते हैं। तो वो टाइम जो उस पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करने में लगा है, उसे हम समय, टाइम के वर्ड से रेफर करते हैं। ठीक है, वर्क मतलब जो काम किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ 50 बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं,
तो ये 50 बॉक्सेस आपका वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो 50 बॉक्सेस क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, कार्य क्षमता की, अगर हम बात करें कि कार्य क्षमता क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, तो बच्चों अगर आपको 50 बॉक्सेस बनाने में 25 दिन लग रहे हैं, कार्य क्षमता एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वर्क डन इन 1 डे, या फिर वर्क डन इन 1 आवर, ऐसे ही, या फिर वर्क डन इन 1 मिनट, वर्क डन इन 1 सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे इस सवाल में डेज का जिक्र है, तो वर्क डन इन 1 डे हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली, भाई एक दिन में कितना काम हो रहा है। अगर सवालों में घंटों का जिक्र हो तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा है। तो एक दिन में जो काम होता है उसको एफिशिएंसी कहते हैं, हम कार्य क्षमता कहते हैं, ठीक है। जैसे 50 बॉक्सेस बन रहे हैं, उसको बनने के लिए 25 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितने बॉक्सेस बने, 2 बॉक्सेस। दो बॉक्सेस बने एक दिन में, 2 बॉक्सेस पर डे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीजों को समझते हुए चलना है। अब कई लोग हैं अलग अलग सिचुएशंस में वो गलती करते हैं, जैसे कि मैं उनको बोलूं कि एक पर्सन है ए, वो 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। एक पर्सन है बी, वो 10 दिनों में उसी काम को कंप्लीट करता है। फिर मैं अगर सामने से सवाल पूछूं कि अगर ए और बी एक साथ उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो बच्चे कहते हैं 15 + 10 25 दिन लगेंगे। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है, 100 की 100% ठीक है? कोई तो यस कर दो, सारे नो ही करोगे। एक सिंपल सी बात है, यू कांट ऐड हियर, मतलब वेरी बिग मिस्टेक। You can't add time like this. आप समय इस तरीके से जोड़ नहीं सकते। अगर एक पर्सन 15 दिन लेता है कोई काम करने में, दूसरा पर्सन 10 दिन लेता है, जब ये दोनों मिलके करेंगे ये काम तो 25 दिन नहीं लगेंगे, सम नहीं होगा, कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। इसको आप कुछ इस तरीके से सोचो कि आपको एक 100 पेजेस का असाइनमेंट मिला हुआ है, अगर आप अकेले बैठ के उसको बनाते हो तो आपको 10 घंटे लगते हैं। यही अगर आप अपने ब्रदर को, छोटे भाई को साथ बैठा लोगे, वो भी लिखेगा, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से कम टाइम लगेगा ना। मान लो आपका ब्रदर अकेला करता तो उसको 15 घंटे लगते, पर अगर आप दोनों एक साथ बैठ के वो असाइनमेंट लिख रहे हो, बांट लोगे ना कि इतने पेजेस तू कर ले, इतने पेजेस मैं कर लूंगा, तो कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा ना, क्योंकि काम करने वाले लोग बढ़ चुके हैं, काम करने वाले लोग बढ़ चुके हैं, तो कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है, ठीक है। सो यू कांट ऐड लाइक दिस कि 15 दिन इसको लगते हैं, 10 दिन इसको, तो हम ऐड करके 25 दिन बना देंगे, नहीं, गलत है। कम टाइम लगेगा, 15 और 10 से कम समय लगेगा, क्योंकि दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। दो लोग मिलके काम करते हैं तो कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। कितना कम लगता है वो अभी हम सीखेंगे, वो सीखेंगे। अब एक और सिंपल सी बात अभी हम आपके सामने रखेंगे। क्या बात है वो? एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन, बहुत जरूरी रिलेशन है। टाइम का क्या रिश्ता है एफिशिएंसी के साथ, ये सीखेंगे अभी हम। समय का क्या रिश्ता है कार्यक्षमता के साथ, देखो ये जो टाइम होता है ना और एफिशिएंसी होती है, इनका ऑपोजिट रिलेशन होता है। मतलब अगर एक चीज बढ़ती है ना तो दूसरी चीज घटती है, ठीक है, उल्टा रिलेशन होता है। मतलब अगर आप देखो कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन है, एक आलसी वाला पर्सन है, एक बहुत ऐसा पर्सन है जो एफिशिएंट पर्सन है, बहुत तेज आदमी है, बहुत ज्यादा फुर्तीला इंसान है। तो अगर एक इंसान कम ज्यादा काम करेगा रोजाना, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी,
एक इंसान जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, वो एक दिन में बहुत ज्यादा काम करता है, तो उसको टाइम कम लगेगा। जो ज्यादा काम करता है उसको समय क्या लगता है, कम लगता है। ठीक है, यही अगर हम देखें, एक बिल्कुल आलसी इंसान है, एक आलसी आदमी है, वो बहुत कम एफिशिएंसी वाला आदमी है, वो बहुत कम काम करता है रोजाना, बहुत कम, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो उल्टा रिलेशन होता है, एक चीज अगर ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, दूसरी चीज अगर कम है तो पहली चीज बहुत ज्यादा होगी। समझ रहे हो? तो उल्टा रिलेशन, इस उल्टे रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। तो इसके लिए मैं कई बार, आपने मेरी क्लासेस में लाइन सुनी होगी मेरे मुंह से, ये बोलता हूं मैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। उसको लिखने का तरीका ये होता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कुछ ऐसा होता है। अब इसका क्या फर्क क्या पड़ता है इससे? इससे फर्क ये पड़ता है कि टाइम की रेशो अगर आपके पास है, टाइम रेशो अगर आपके पास किसी की है 3:4, मान लो दो लोग हैं, आपके पास दो लोग हैं, एक है मान लो ए और एक है बी। अगर आप इनकी एफिशिएंसी देखोगे, इनकी एफिशिएंसी की रेशो अगर 4:5 है, तो इनके टाइम की रेशो ऑटोमेटिकली 5:4 हो जाएगी। समझ रहे हो? एफिशिएंसी की रेशो अगर 4:5 है तो टाइम की रेशो 5:4 हो जाएगी। बस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात है। उल्टा रिलेशन का ये मतलब होता है। अब कैसे आया ये उल्टा रिलेशन, वो भी मैं याद दिला देता हूँ। देखो, एफिशिएंसी मतलब कोई एक दिन में कितना काम करता है, टाइम मतलब कि वो कितने दिन काम करता है। कोई एक दिन में कितना काम करता है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उस टाइम से जितने दिन वो काम करता है, तो इससे आपको टोटल वर्क मिल जाता है। तो मान लो एक पहले केस में इवन एफिशिएंसी वाला पर्सन T1 टाइम के लिए काम करता है और टोटल वर्क होता है इतना। दूसरे केस में T2 एफिशिएंसी वाला पर्सन T2 टाइम के लिए काम करता है, टोटल वर्क होता है इतना। अब देखो, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये तभी पॉसिबल है व्हेन बोथ आर डूइंग द सेम वर्क। ये तभी पॉसिबल है, ये कंडीशन है साथ में। अगर ए भी वही काम कर रहा है, बी भी वही काम कर रहा है, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो E1 इंटू T1 इज इक्वल टू डब्ल्यू, E2 इंटू T2 इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू डब्ल्यू, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये चीज है कि टोटल वर्क जो पहले वाला पर्सन कर रहा है और जो दूसरे वाला पर्सन कर रहा है, टोटल वर्क सेम है। राइट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2। तो इससे आपको क्या मिलेगा? E1 बाय E2 इज इक्वल टू T2 बाई T1। उल्टा रिलेशन है, जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी E1 बाई E2 उससे उल्टी होगी T2 बाई T1। T1 बाई T2 नहीं, T2 बाई T1, इस तरीके से होने वाली है। अब चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, मजा आया। अब ये बात अगर आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है अगर आपको ये बात, तो अब अगली चीज हम समझ के चलें। अगली चीज क्या समझनी है भाई? वो ये है कि ये जो आपकी एफिशिएंसी और टाइम है, ये जो आपने उलट रिलेशन बताया, क्या आपके पास इसका कोई एग्जांपल है कि हम ऐसे रट लें? हाँ जी, एग्जांपल है। कैसे? मान लो एक इंसान है, वो रोजाना उसका काम है ऐसा कि वो 4 बॉक्सेस बनाता है रोज बैठ के, डेली के 4 बॉक्सेस बनाता है, और 4 बॉक्सेस डेली बनाता है, बहुत बढ़िया। 4 बॉक्सेस डेली बनाता है और अपने काम को 25 दिन में खत्म कर देता है। बहुत सही, बढ़िया। तो कुल मिला के 100 बॉक्सेस बन गए जो उसका काम है। तो आपने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये पर्सन पी की बात हो रही है। कौन है ये? पर्सन पी है ये, जिसकी बात हो रही है। अब इसी के साथ ही एक दूसरा पर्सन है क्यू। उसका क्या हिसाब है? वो रोजाना 10 बॉक्सेस बनाता है। क्या करता है? रोजाना 10 बॉक्सेस बनाता है। दस दिनों तक बनाता है।
तो ये जो काम है वो 100 बॉक्सेस हो जाते हैं उसके। ये भी ठीक है, बढ़िया। तो 4 बॉक्सेस एक दिन में बनते हैं, 10 बॉक्सेस एक दिन में बनते हैं इधर, और 25 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है, 10 दिनों में काम कंप्लीट हो जाता है। सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब अगर इन दोनों बातों को आप अच्छे से समझ रहे हो तो जरा रेशियो देखो। एफिशिएंसी की क्या रेशियो है? आप देखोगे 4:10। एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो गई? 2:5। किसकी रेशियो आ गई? एफिशिएंसी की। अगर आप टाइम की रेशियो देखोगे तो टाइम की रेशियो क्या है? टाइम की रेशियो है 25:10। 5 से काटोगे तो रेशियो क्या आ जाएगी? 5:2। एफिशिएंसी की रेशियो है 2:5, टाइम की रेशियो है 5:2। उलट रिलेशन है, आपके सामने लाइव एग्जांपल भी दे दिया। उलट रिलेशन रहेगा हमेशा टाइम और एफिशिएंसी का। अच्छा, अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात ये है कि भाई हमको एक बड़ा बेसिक सा सवाल हमारे सामने, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना टाइम एंड वर्क के, तो आता है कि अनुज है, वो किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, समझना ध्यान से, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, और एक दूसरा पर्सन है, उसका नाम है विनीत। वो उस काम को 30 दिन में करता है। विनीत है वो, और वो उस काम को 30 दिन में करता है। तो अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो ये काम कितने समय में करेंगे? ये सवाल आता है, इसका एक प्रोटोकॉल है सॉल्व करने का, पर वो प्रोटोकॉल बहुत कम बच्चों को समझ आता है कि ऐसा करते क्यों है। सवाल ये आता है मन में कि ऐसा करते क्यों है। देखो, एक बात तो क्लियर है, हम इन दोनों टाइम को जोड़ तो सकते नहीं। वो मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया कि भैया 2 लोग काम करेंगे तो काम समय कम लगेगा। ये नहीं कि आप दोनों को जोड़ के समय बढ़ा दो, समय तो कम लगेगा। तो फिर क्या करनी है हमने? कोई चीज जो बढ़ेगी वो क्या है? कोई चीज जो बढ़ेगी वो ये होगा कि एक दिन में होने वाला काम बढ़ जाएगा, क्योंकि अनुज का काम और विनीत का काम आप एक साथ कंसिडर करोगे। अनुज भी काम कर रहा है, विनीत भी काम कर रहा है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अनुज भी काम कर रहा है, विनीत भी काम कर रहा है, दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में होने वाला काम बढ़ जाएगा। एक दिन में होने वाला काम बढ़ जाएगा मतलब दोनों जो काम करते हैं उन दोनों कामों को आप जोड़ सकते हो। अनुज का काम विनीत का काम जोड़ा जा सकता है, और अनुज का काम विनीत का काम अगर आप जोड़ सकते हो सर, समझो, अनुज का काम और विनीत का काम अगर जोड़ सकते हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? उनका काम निकालना पड़ेगा। वो एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकालना पड़ेगा। वो एक दिन में कितना काम करते हैं अगर आप वो निकालना चाह रहे हो, तो आपको ये तो बताओ काम कितना है। ये तो पता चले काम कितना है, टोटल वर्क कितना है। तो हम क्या करते हैं? टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, मानते हैं। क्या मानोगे? मान तो एक्स सकते हैं हम, मान तो कुछ भी सकते हैं। मान सकते हैं 5 लाख मान सकते हैं, 50,000 मान सकते हैं, 20,500 मान सकते हैं, कोई भी नंबर मान सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं मानने से। ठीक है, हमें बस थोड़ा क्वेश्चन सॉल्यूशन सिंपल करना है, उस हिसाब उसलिए मान रहे हैं हम। तो मान कुछ मर्जी लो। तो आपको नहीं लगता कुछ ऐसा मानना चाहिए जिससे फायदा होता हो, हमारा हमारा टाइम बचता हो? कुछ ऐसा नंबर एज्यूम करें हम। अच्छा, टाइम बचता हो, ये हमारा काम है भाई। कोई इजीली सब चीज कैंसिल वैंसिल हो जाए, इसलिए चाहिए हमें। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ जो भी टोटल वर्क आएगा आप उससे एफिशिएंसी निकालना चाह रहे हो ना। तो टोटल वर्क आपका है कि टोटल काम कितना है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में काम कितना होता है। तो आप क्या करोगे? उस टोटल काम को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज से, तभी जो आपको आपको मिलेगा कि भाई एक दिन में कितना काम होता है। टोटल काम को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज से, तभी पता चलेगा एक दिन में कितना काम होता है। मतलब क्यों ना कोई ऐसा नंबर माने जो 12 से भी कट जाता हो और 30 से भी कट जाता हो, क्योंकि 12 से भी डिवाइड करना है, 30 से भी डिवाइड करना है। तो कोई ऐसा नंबर जो 12 से भी कटे, कोई ऐसा नंबर जो 30 से भी कटे, मतलब कोई ऐसा नंबर जो 12 का भी मल्टीपल हो, कोई ऐसा नंबर जो 30 का भी मल्टीपल हो। मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसा कोई नंबर जो 12 और 30 का कॉमन मल्टीपल हो।
अब 12 और 30 के कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, हमको चाहिए छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ 12 एंड 30, समझ रहे हो? LCM इसलिए लेते हैं। अब एक बार दोबारा बताऊंगा मैं क्यों कहा मैंने ये। देखो हमें जो भी नंबर हम यहाँ रखेंगे टोटल वर्क की जगह पे, क्यों रखेंगे? ताकि हम उस टोटल वर्क को, कि भाई हमें पता है 12 दिन में अनुज वो सारा का सारा काम कर देता है, तो सारा का सारा काम 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? टोटल वर्क को 12 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। विनीत सारा का सारा काम 30 दिन में कर देता है, तो टोटल काम सारा का सारा काम 30 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? डिवाइड करेंगे। तो हमें इन दोनों नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद यहाँ इंटीजर आना चाहिए, ये हमारी चाह है, ये हमारी जरूरत है। तो ऐसा कोई नंबर जो 12 का भी मल्टीपल हो, 30 का भी मल्टीपल हो, मतलब 12 और 30 का कॉमन मल्टीपल हो। अब 12 और 30 का कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे होंगे, ऐसा कोई कॉमन मल्टीपल छोटे से छोटा, लीस्ट, छोटे से छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। इसलिए हम क्या करते हैं, 12 और 30 का LCM लेते हैं। अच्छा, 12 और 30 का LCM लेने का क्या बढ़िया तरीका है, वैसे तो देखते ही पता चल रहा है LCM क्या है, पर सीखने के लिए बात है, सीख लेते हैं, सीख लेते हैं। दिमाग में क्या करो, इन दोनों की रेशो निकालो, 12 और 30 की। करो करो दिमाग में रेशो निकालो 12 और 30 की। 6 से काटोगे क्या आ जाएगा? 2 और 5, ये रेशो आ गई। रेशो जैसे ही आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे, दोनों ही जगह बराबर नंबर आएगा और वही उसका LCM होगा। 60 आया, 60, 12 5 का भी 60 होता है, 32 का भी 60 होता है, और 60 ही इसका LCM होता है। दिमाग में करनी है बस ये चीज। एक बार दोबारा देख लो कैसे किया हमने। जिन दो नंबर्स का LCM निकालना है उन दोनों को सोचो कि उनकी रेशियो क्या है। 6 से काटा, 6 से काटा 2 आ गया, 6 से काटा 5 आ गया, दो नंबर्स आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ गई वैल्यू। क्या आ गई वैल्यू? 60 आ गई वैल्यू। तो 60 जो हुआ वो LCM आ गया आपके पास। 60/12 5 यूनिट एफिशिएंसी है, 60/30 2 यूनिट एफिशिएंसी है। मतलब क्या हुआ कि अनुज एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, विनीत एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे जनाब? दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 यूनिट काम करेंगे जनाब। दोनों ने मिलके काम किया, 7 यूनिट काम हुआ। हमने कराना कितना है? 60 यूनिट्स। 60 यूनिट्स काम कराना है, वो एक दिन में करते हैं 7 यूनिट, तो इतना समय लग जाएगा, 60/7 days। फिनिश, खत्म। अच्छा, एक और जरूरी चीज, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 3 लोग होंगे तो कैसे LCM निकालेंगे? वो सारी चीजें सिखाऊंगा पेशेंस के साथ, जो सिखा रहा हूँ पहले वो सीखते जाओ, सब चीजें आएंगी धीरे धीरे। अभी हम पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे और पूरी आपकी एक्साइटमेंट चाहिए मुझे अब सवालों में। मुझे चाहिए कि आप पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन रखें अपना। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? एक बार सब लाइक बटन पर टैप करके बताएंगे। एक साथ करेंगे टैप, जितने ही बच्चे एक साथ लाइक बटन पे क्लिक करो। लाइक बटन हिलना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि कुछ बच्चे मुझे क्लिक कर रहे हैं, कुछ तो चल रहा है। ये बच्चे एक्साइटेड बहुत ज्यादा हैं, उसको फील होना चाहिए। लाइक बटन पे टैप करके उसको ये फील कराओ। बहुत बढ़िया। चलो जी, सवालों की शुरुआत करते हुए पहला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। बहुत सीधा सवाल है। हु इज द लीस्ट एफिशिएंट बताना है आपने। सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है? जैसे मैंने कहा आपको
एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है। जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, जो मोस्ट एफिशिएंट होगा, मोस्ट एफिशिएंट, सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे लीस्ट टाइम लेगा, सबसे कम टाइम लेगा। और जिसकी एफिशिएंसी सबसे लीस्ट होगी, सबसे लीस्ट एफिशिएंट होगा जो, वो सबसे ज्यादा मोस्ट लाइक मोर, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम वही लेगा, सबसे ज्यादा टाइम वही लेगा, सबसे बड़ा नंबर टाइम का उसी का ही होगा। तो अपने अगर लीस्ट एफिशिएंट निकालना है ना, लीस्ट एफिशिएंट कौन है, सो देखो सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नंबर टाइम का किसका, आप ये देख लो बस। अब देखा आपने 2/5 काम 10 दिन में हो रहा है, तो 2 5 10 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x 25 दिन ले रहा है। 3 5 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 5 40 डेज ये ले रहा है। 1/4 4 दिनों में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 16 दिन में ये काम करेगा। 2 से काटा 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 28 दिन ये लेगा। तो ये 25 दिन ले रहा है, ये 40 दिन ले रहा है, ये 16 दिन ले रहा है, ये 28 दिन ले रहा है। सबसे ज्यादा समय ले रहा है 40 दिन, मतलब वाई ले रहा है सबसे ज्यादा समय, और वाई सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो सबसे लीस्ट एफिशिएंट वाई है। ये ऑप्शन आंसर आ गया। इस तरीके से ध्यान रखना था। कई बच्चों ने उल्टा किया, कई बच्चों ने देखा 16 दिन ले रहा है, भाई जो कम दिन लेता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, इसने लीस्ट एफिशिएंट पूछा है। जो भी टाइम कम लेगा उसकी एफिशिएंसी तो ज्यादा होगी ना। हमने ये देखना है कौन लीस्ट एफिशिएंट है। लीस्ट एफिशिएंट मतलब सबसे सबसे सुस्त, सबसे आलसी कौन है। सबसे सुस्त, सबसे आलसी जो होगा वो सबसे ज्यादा समय लेगा। तो आप ये देखो सबसे ज्यादा टाइम किसका लग रहा है। इसको थोड़ा और आराम से बताता हूँ। बात हो रही है एक्स की, वाई की, जेड की और ए की। मेरी बात फोकस के साथ सुनोगे ना पक्का। ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना मैं आपसे कि आप मेरी बात पूरे फोकस्ड वे में सुनोगे। बताओ जनाब, बताओ। ये कहता है पहले कि x जो है 2/5 काम करता है 10 डेज में, मतलब जितना भी काम है उसका 2/5 10 दिनों में होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पूरा काम 25 दिनों में होगा। तो हमें ये पता चल गया कि x 25 दिनों में पूरा काम करता है। क्या ये हमें पता लग गया। वैसे y जो है वो 3/8 ऑफ वर्क करता है 15 दिनों में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो पूरा काम वो 40 दिन में कर रहे हैं। तो y जो है वो पूरा काम जो है वो 40 दिनों में करते हैं। उसके बाद अगली चीज z का है 1/4 काम, 1/4 ऑफ w, पूरे काम का 1/4 4 दिन में होता है। तो जो पूरा का पूरा काम है वो 4 4 16 डेज में होगा। आगे बढ़ोगे 2/7 वर्क 8 डेज में होता है। तो 7 4 28। तो पूरा का पूरा काम जो ए करता है वो कितने दिन में करेगा, 28 डेज में करेगा। अब जो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि 40 डेज, इस सबसे आलसी होगा जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब सबसे लीस्ट एफिशिएंट, सबसे लेस एफिशिएंसी वाला पर्सन होगा। ठीक है, लीस्ट एफिशिएंसी इसकी है। अगर वो पूछता सबसे हाईली एफिशिएंट कौन है, हाईली एफिशिएंट जो सबसे कम दिन ले रहा है, तो डब्ल्यू हाईली एफिशिएंट होगा। ठीक है, ये लीस्ट एफिशिएंट है, ये हाईली एफिशिएंट है। लीस्ट एफिशिएंट आपने पूछा था, जवाब दिया। बताओ समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। चलो, जेड है हाई एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट। चलो अब ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी, थोड़ा समझो फिनोमेना को, समझो क्या है।
अब देखो, अमन इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बलदेव, मतलब वर्कमैन की बात हो रही है कि कौन कैसा वर्कमैन है, मतलब क्वालिटी, कोई कितना अच्छा काम करता है, कोई कितना ज्यादा काम करता है, मतलब ये एक तरीके से उनकी एफिशिएंसी की बात हो रही है कि भाई कोई कितना एफिशिएंट है, ये उसकी बात हो रही है। तो कह रहे अमन इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बलदेव, 3 गुना अच्छा है वो उससे, 3 गुना अच्छा है, मतलब वो बात हो रही है एफिशिएंसी की, ये बात समझनी है हमने। अब बलदेव अगर मान लो 1 यूनिट काम करता है तो उसका 3 गुना काम अमन करता है, 3:1 की रेशियो है एफिशिएंसी की। तो अमन इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बलदेव, बलदेव 1 यूनिट काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा अमन, तो एफिशिएंसी की रेशियो आ गई 3:1। अगर ऐसा है तो टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी, टाइम की रेशियो आ जाएगी 1:3, टाइम की रेशियो आ जाएगी 1:3। बहुत ही बढ़िया, मैंने अभी समझाया आपको। जब वर्क कांस्टेंट होता है, जब अमन भी वही काम कर रहा है, बलदेव भी वही काम कर रहा है, दोनों ही वही काम कर रहे हैं, वर्क तो कांस्टेंट है। अगर एफिशिएंसी की रेशियो 3:1 है तो टाइम की रेशियो 1:3 हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उल्टी रेशियो हो जाएगी, मतलब दोनों की टाइम की रेशियो आ गई अपने पास। अब उसके बाद कहता है इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं ना तो दोनों काम को 15 दिन में फिनिश कर देते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। हमसे पूछा जा रहा है कि अमन कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहे टाइम की रेशियो ना भी निकालते कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऐसे देख लो, एफिशिएंसी मतलब ये भाई करता है 3 यूनिट काम, ये करता है 1 यूनिट काम, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 4 यूनिट काम, दोनों मिलके 4 यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम 15 दिन में जाके फिनिश हुआ, 15 दिनों में जाके 4 यूनिट काम फिनिश हुआ, तो कुल मिला के 60 यूनिट्स काम हो गया। 15 दिन में जाके अगर 4 यूनिट काम 15 दिन तक लगातार 4 यूनिट काम हो रहा है तो मतलब 60 यूनिट्स काम हो गया, और वो कह रहा है 15 दिन में पूरा भी हो गया काम। 15 दिन में अगर पूरा हो गया काम मतलब काम ही 60 यूनिट था। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना है बच्चों, टोटल वर्क है 60 यूनिट, टोटल वर्क है 60 यूनिट। हमने बताना है अमन के बारे में, अमन पूरा काम कितने दिन में करेगा, भाई 3 यूनिट काम रोजाना करता है, ये 60 यूनिट काम करना है, तो पूरा काम वो करेगा 20 दिनों में जाके। पर क्या पूरा काम कराना है, नहीं, 30% ऑफ द वर्क कराना है, तो 20 दिन का 30% कितना हो जाएगा, 20 डेज का 30% निकाल लो, 6 दिन हो जाएगा, 6 डेज हो जाएगा। बताओ जी क्या कहते हो, क्या कहते हो। समझ आ रही हैं बातें, ये बहुत हल्के सवाल करा रहा हूं मैं शुरू में, और एक बार दोबारा भी बताऊंगा ताकि और फोकस बढ़े। देखो, जब गुड वर्कमैन की बात हो रही है ना, मतलब उनका जिक्र एफिशिएंसी को लेके है, एफिशिएंट एफिशिएंट कितने हैं वो उसको लेके है, तो अमन 3 गुना एफिशिएंट है बलदेव के मुकाबले, मतलब बलदेव अगर 1 यूनिट काम करता है ना तो अमन 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, ये आपके सामने है, तो आपने इनका एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि भैया 3 यूनिट काम ये कर रहा है, 1 यूनिट काम ये कर रहा है, दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 4 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। 15 दिनों तक अगर वो 4 यूनिट काम करें, 15 दिनों तक अगर वो 4 यूनिट काम करें तो 60 यूनिट काम हो जाएगा, और वो तो कह रहा है 15 दिन में काम ही खत्म हो जाएगा जब वो एक साथ करते हैं, मतलब टोटल वर्क ही 60 यूनिट है, टोटल वर्क ही 60 यूनिट है। अब टोटल वर्क 60 यूनिट है, हमसे सवाल अमन के बारे में पूछा हुआ है, अमन रोजाना 3 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगाएगा वो, बताओ, 20 डेज लगाएगा, पूरा काम कर देगा वो 20 दिनों में, कंप्लीट वर्क 20 डेज फिनिश्ड, 20 डेज में वो पूरा काम कर देगा, पर हमने पूरा नहीं कराना, 30% कराना है, तो 20 डेज में पूरा हो जाएगा काम, तो 30% काम करने के लिए उसको 30% ऑफ 20 यानी कि 6 दिन लगेंगे, सी ऑप्शन। अगला सवाल जल्दी से फटाफट से।
48% बच्चों ने ठीक किया, पर कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हैं हम, गलती की गुंजाइश, चलो हम गलती लेके चलते हैं, अभी कोई बात नहीं, हो भी जाती है। बात हो रही है प्रिया की। प्रिया किसी केक को बेक कर सकती है 8 घंटे में। अदिति उसी केक को बेक कर सकती है 10 घंटे में। और एक तीसरा पर्सन है सी, चिराग, सी उस पर्सन को बेक कर सकता है 3 घंटे में। हमने बताना है कितना समय लगेगा अगर, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ चिराग दे कैन बेक, मतलब वो बात हो रही है तीनों लोगों की एक साथ। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, पहले तो अकेले प्रिया की बात हो रही है, प्रिया 8 घंटे लेती है। अदिति की बात हो रही है, अदिति 10 घंटे लेती है। विद द हेल्प ऑफ चिराग मतलब चिराग इन्वॉल्व है, एंड दे मतलब प्रिया और अदिति भी इन्वॉल्व है। दे कैन बेक द केक इन 3 आवर्स, मतलब पी भी है, ए भी है, सी भी है, तीनों एक साथ 3 घंटे के अंदर उसको बेक कर देते हैं। बढ़िया। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? तीनों का एलसीएम, अब इनमें से देखो, इन दोनों में तो कॉमन है, चलो इन दोनों में क्या कॉमन है? 8 और 10 का एलसीएम आता है 40। 8 का टेबल आता है, 10 का टेबल आता है। 8 के टेबल और 10 के टेबल पे हर बार रेशो नहीं करनी होती, दिमाग भी लगाना होता है। ऐसा ऐसा कोई नंबर जो 8 के टेबल पे भी आता हो, 10 के टेबल पे भी आता हो। कई बच्चे बोलेंगे 80, नहीं 80 से पहले भी आता है 40। तो 40 तो इन दोनों का एलसीएम आ गया। और अगर आपने इसका एलसीएम भी साथ लेना है, क्योंकि तीनों को एक ही साथ हम रखेंगे, तीनों का कंबाइन हम सिचुएशन में डालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम 40 है। अब 3 से तो कटता नहीं 40, तो जब दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं होता तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम आ जाता है। इन दोनों का एलसीएम 40 है, 3 को भी साथ रखना है हमने, तो 40 गुना 3, यानी कि इन तीनों का एलसीएम 120 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क आ गया 120। तो 120 यूनिट काम 8 घंटे में हो रहा है, तो हर घंटे कितना काम हो रहा होगा? 15 यूनिट। 120 यूनिट काम 10 घंटों में हो रहा है, तो हर घंटे कितना काम हो रहा होगा? 12 यूनिट। 120 यूनिट काम 3 घंटों में हो रहा है, तो हर घंटे कितना काम हो रहा होगा? 40 यूनिट। हमसे पूछा जा रहा है कि जो चिराग है वो अकेला करेगा तो कितने समय में करेगा, तो हमने उसका बताना है। अब एक बात बताओ, P प्लस A प्लस C तीनों की एफिशिएंसी मिला के है 40, जिसमें से P की है 15, A की है 12, तो 15 प्लस 12 हो गया 27। तो P प्लस A प्लस C यानी कि 40 में से आप 15 प्लस 12 27 घटा दोगे, P प्लस A प्लस C में से A और P घटा दोगे, अगर आप P प्लस A प्लस C में से A और P अगर आप घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? C तो मिलेगा। C मिलेगा तो 40 में से 15 और 12 यानी कि 27 घटा दिया तो 13 बच गया। तो जो ये चिराग है ये 13 यूनिट काम करता है। काम करना है 120 यूनिट, काम करना है 120 यूनिट, ये काम करता है 13 यूनिट। तो कितना समय लगेगा? 120 बटे 13 घंटे। पर 48% बच्चों ने इसको किया, मुझे ज्यादा से उम्मीद थी। एक बार दोबारा समझेंगे, एक बार दोबारा दोबारा समझेंगे, एक बार ये सवाल हमें सवाल में दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें सवाल में प्रोवाइड किया गया है कि भैया 3 सिचुएशंस हैं। क्या सिचुएशंस हैं? कि भाई पी अगर काम करता है तो 8 घंटे में करती है पी वो काम। एक काम ए करता है तो वो यही ए काम जो करती है वो 10 घंटे में करती है, और ये 3 लोग मिलके काम करते हैं तो 3 घंटे में हो जाता है काम। इन तीनों का एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम 40, 40 के साथ 3 का भी एलसीएम लिया, तो 40 इंटू 3 120 एलसीएम आ गया। तो 120 बाय 8 किया, भाई 120 यूनिट्स काम 8 घंटे में हो रहा है, तो हर घंटे कितना काम हो रहा होगा? 15 यूनिट। 120 काम 10 घंटों में हो रहा है, तो हर घंटे कितना काम हो रहा होगा? 12 यूनिट। 120 यूनिट्स काम हो रहा है 3 घंटे में हो रहा है, तो हर घंटे कितना काम हो रहा होगा? 4 यूनिट, 40 यूनिट सॉरी। तो P प्लस A प्लस C मिलके काम करते हैं 40 यूनिट, जिसमें से P और A करते हैं 15 और 12 यानी कि 27 यूनिट। तो C कितना काम करेगा? 40 माइनस 15 प्लस 12 यानी कि 40 माइनस 27 यानी कि 13 यूनिट। काम जो है यहाँ पे 120 यूनिट हो रहा है, काम 120 यूनिट हो रहा है। टोटल वर्क कितना? 120 यूनिट। और जो ये चिराग है ये डेली 13 यूनिट काम करता है, तो समय कितना लग जाएगा? 120 बटे 13 घंटे लग जाएगा। अगला सवाल इसी तेजी इसी एंथुजियाज्म के साथ जल्दी से करके दिखाएंगे। ऑप्शंस इसके अंदर नहीं है, ये कोई और सवाल के ऑप्शंस आ गए हैं गलती से। मैं आपको देता हूं इसके ऑप्शंस।
47% बच्चों ने ठीक जवाब दिया इसको। देखो उसने बोला पी और क्यू किसी काम को 18 दिन में करते हैं, मतलब अगर आप पी और क्यू से वो काम करा रहे हो 18 दिन उनको लगेंगे। क्यू और आर से अगर आप यही काम कराते हो तो उनको लगते हैं 20 दिन। ऑल थ्री पी प्लस क्यू प्लस आर अगर तीनों का एक साथ जिक्र किया जाए तो यहाँ पे इनको जो समय लगता है वो 12 दिन लगते हैं। देखो हमने बताना है आर के लिए, आर के लिए बताना है, मतलब सिंपली अगर p प्लस क्यू प्लस आर में से p प्लस क्यू हम हटा दें तो आर का पता लग जाएगा। मतलब एक तरीके से ये जो दिया गया है ये इररिलेवेंट है, इसका क्यू कोई जरूरत ही नहीं है, हमें इसके बिना ही काम हो जाएगा। सिर्फ अगर आप देखो p प्लस क्यू इधर है, p प्लस क्यू प्लस आर इधर है, तो p प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी में से p प्लस क्यू की एफिशिएंसी घटा दूंगा तो मुझे आर की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। आर की एफिशिएंसी पता लग गई तो बस बाकी सारे काम बन गए। अट्ठारह 12 का एलसीएम निकालो, दोनों के टेबल पे क्या आता है 36 आता है, 36 आता है। 36 का इसको 18 से डिवाइड किया 2 आया, 36 को 12 से डिवाइड किया 3 आया। तो पी क्यू आर तीनों की एफिशिएंसी मिला दोगे तो एफिशिएंसी हुई 3 यूनिट, पी और क्यू की एफिशिएंसी को मिला दोगे तो एफिशिएंसी हुई 2 यूनिट। तो पी प्लस क्यू प्लस आर में से पी प्लस क्यू घटाओगे तो 3 में से 2 घटाओगे तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 यूनिट। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 यूनिट। अब आपने 36 यूनिट काम कराना है, आर करता है 1 यूनिट काम, तो कितना समय लग जाएगा। आपने 36 यूनिट काम कराना है, आर करता है 1 यूनिट काम, समय लग जाएगा 36 दिन, 36 डेज। इतना ही तो सवाल था। हमें पहचानना है कि इररिलेवेंट स्टेटमेंट कौन सी है जिसकी जरूरत ही नहीं है, जिसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार दोबारा देख लो। हमें पता है पी और क्यू जो है 18 दिनों में काम कर लेते हैं, पी और क्यू 18 दिनों में काम कर लेते हैं, ठीक है। क्यू और आर 20 दिन में काम कर लेते हैं और तीनों के तीनों 12 दिन में काम कर लेते हैं। तो पी और क्यू 18 दिन में काम कर रहे हैं, पी क्यू आर 12 दिन में काम कर रहे हैं। देखो इधर ना क्यू और आर की जरूरत नहीं है, क्यू और आर की जरूरत तब पड़ती जब वो पी के लिए पूछता, तब हम पी प्लस क्यू प्लस आर में से क्यू प्लस आर घटा देते, पी आ जाता, जरूरत होती तो। अभी कोई जरूरत नहीं है। तो पी प्लस क्यू 18 दिन में काम करते हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर 12 दिन में करते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा 36, 36 बटे 18 करोगे 2 आ जाएगा, 36 बटे 12 करोगे 3 आ जाएगा। मतलब पी और क्यू मिलके 2 यूनिट काम करते हैं, पी क्यू आर मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो पी क्यू आर मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं, पी और क्यू मिलके 2 यूनिट काम कर रहे हैं। पी क्यू आर में से पी प्लस क्यू घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो आर जो है वो 1 यूनिट काम कर रहा है, आर की तरफ से काम होता है 1 यूनिट, काम करना है 36 यूनिट, हो रहा है आर की तरफ से 1 यूनिट, तो 36 दिन लग जाएंगे। एक दिन में 1 यूनिट काम करता है आर, तो 36 यूनिट काम करने के लिए उसको 36 दिन लग जाएंगे। कॉमन सेंस। बताओ बताओ बताओ, ये करके दिखाओ।
अप्रोच मायने रखता है, देखो किस तरीके से आप अप्रोच करते हो सवाल को। कह रहे 2 एम्प्लॉयज हैं ए और बी, उनकी एफिशिएंसी की रेशियो 4:9 है। फोर यूनिट्स इधर, 9 यूनिट्स इधर। दोनों एक साथ काम करते हैं, 6 दिन में काम खत्म होता जाता है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो 4 + 9 यानी कि 13 यूनिट काम होता। 13 यूनिट काम 6 दिनों तक, तो 78 यूनिट काम है टोटल जो वो कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब कहते हैं उन्होंने 4 दिन काम कर लिया, 4 दिन काम कर लिया, तो 13 का 4 गुना यानी कि 52 यूनिट काम हो चुका है। 52 यूनिट काम हो चुका है तो 26 यूनिट काम बाकी पड़ा, 26 यूनिट्स काम बाकी पड़ा। कहते 26 यूनिट्स काम करना है, नहीं, जितना बचा हुआ है ना 26 यूनिट्स, उसका 80% काम कराना है, मतलब उसका 4/5 काम कराना है। और किससे कराना है? ए से कराना है। तो वो कितने समय में करेगा भाई? ए तो 4 यूनिट काम रोजाना करता है, तो वो 26/5 डेज में करेगा। 26/5 डेज को मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5 5 25, रिमाइंडर 1, तो 5 1/5 डेज में करेगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। बस इतना ही तो सवाल था। क्यों गलती कर रहे हैं हम सब? कहाँ गलती हो रही है, एक बार दोबारा समझ लो। ए और बी की एफिशिएंसी की रेशियो आपको दी हुई है भाई। ए 4 यूनिट काम करता है, बी 9 यूनिट काम करता है। ए ने 4 यूनिट काम करना है, बी ने 9 यूनिट काम करना है, दोनों ने मिलकर 13 यूनिट काम करना है। दोनों मिलकर 13 यूनिट काम करें रोजाना, 6 दिन में काम खत्म हो जाता है। मतलब काम है 78 यूनिट्स। अब दोनों ने 4 दिन काम कर लिया है, दोनों ने 4 दिन काम कर लिया, मतलब 52 यूनिट काम हो चुका। तो बाकी पड़ा है कितना? 26 यूनिट काम। 26 यूनिट काम बाकी पड़ा है। इस बचे हुए 26 यूनिट काम का 80% काम कराना है आपने। ठीक है, 80% काम कराना है आपने। और किससे कराना है भाई? इतना काम कराना है, ए से कराना है। ए डेली करता है 4 यूनिट काम, तो 4 से 4 खत्म। 26/5 डेज में ये काम खत्म हो जाएगा, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5 1/5 डेज में। बी ऑप्शन खत्म। अगला सवाल इसी एनर्जी के साथ जल्दी से।
देखो जी, समझो ध्यान से, 5 1/3 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 प्लस 1 16/3। प्रीति किसी काम को 16/3 डेज में करती है, और गरिमा 14 डेज में करती है। अब आपने क्या करना है, प्रोसीड करना है सवाल को, एक एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते समय, सिर्फ एलसीएम लेते समय आप डिनोमिनेटर को चाहे देखो भी मत, सिर्फ न्यूमरेटर का सोचो, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो न्यूमरेटर से कटेगा, डिनोमिनेटर तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, 16 14 का एलसीएम निकालना है आपने। ठीक है, तो आपने क्या किया, कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल किया भाई, 2 से काटा 8 आ गया, 2 से काटा 7 आ गया, तो चाहे इनको मल्टीप्लाई कर दो चाहे इनको, 112 आ जाएगा आपका, 112 एलसीएम आ गया। तो 16/3 से डिवाइड किया आपने 112 को, तो 16 का 7 बार 3 ऊपर चला गया, 21 यूनिट। 14 से डिवाइड किया आपने 112 को, तो 8 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया ये इस हिसाब से इनका काम हो रहा है। 16/3 दिन में काम होता है, रोजाना 21 यूनिट काम होता है। 14 दिनों में काम होता है, रोजाना 14 दिनों में काम होता है, रोजाना 8 यूनिट काम होता है। कहते हैं दे वर्क फॉर टुगेदर फॉर 3 डेज। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया। दोनों काम करते हैं 29 यूनिट, और 29 यूनिट काम अगर 3 दिन तक हुआ होगा तो कितना काम हो गया होगा, 87 यूनिट काम हो गया होगा। जी बहुत बढ़िया, 87 यूनिट्स काम हो गया है 112 में से, तो कुल मिला के कितना काम बचा हुआ है, 25 यूनिट काम बचा हुआ है। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद प्रीति छोड़ के जा चुकी है, बच गई सिर्फ गरिमा, और गरिमा बच गई। गरिमा ने क्या करना है, अब काम करना है, पर अपनी आधी एफिशिएंसी से काम करना है, पूरी एफिशिएंसी से नहीं, क्योंकि अब वो मिस कर रही है प्रीति को। अब गरिमा सिर्फ आधी एफिशिएंसी से काम कर पाएगी। ठीक है, गरिमा की पूरी एफिशिएंसी 8, पर अब वो 4 रह जाएगी, तो 25 यूनिट काम करना है 4 की एफिशिएंसी से। कितना समय लगेगा, मिक्स फ्रैक्शन है, 4 का 6 गुना 24, 1 4। तो उसके जाने के बाद बचा हुआ प्रोजेक्ट 6 1/4 डेज में कंप्लीट होगा। बी ऑप्शन इज द आंसर। बताइए क्या बात समझ नहीं आया, बताओ बताओ बताओ। टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो जाएगा। सर हाफ नहीं देखा, क्वेश्चन तो पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पढ़े हुए ना कैसे निकलेगा। एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, पूरा सवाल दोबारा बताऊंगा। कहते हैं प्रीति जो है ना, वो काम करती है 5 1/3 डेज में, यानी कि 16/3 डेज में। दूसरी तरफ जो गरिमा है वो काम करती है 14 दिनों में। तो 16 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, अभी निकाल के दिखाया हमने। डिनोमिनेटर मत देखो एलसीएम निकालते समय, सिर्फ न्यूमरेटर देखो। 16 और 14 का एलसीएम कितना आएगा, काटा 8 और 7 की रेशियो आ गई, 16 का 7 गुना कर दो, चाहे 14 का 8 गुना कर दो, बात एक ही आएगा, 112। 112 यूनिट काम करना है, काम हो रहा है 16/3 दिनों में। डिवाइड कर दिया 112 को 16/3 से, 21 यूनिट आ जाएगा। 112 को डिवाइड कर दिया 14 से, 8 यूनिट आ जाएगी वैल्यू। ये सारी बातें ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दोनों मिलके जो काम करते हैं वो कितना काम करते हैं, 21 यूनिट 29 यूनिट काम करते हैं। दोनों मिलके 29 यूनिट काम करते हैं। पहले इन दोनों ने मिलके 3 दिन काम किया है, 3 दिन तक, तो कितना काम हो गया होगा, 87 यूनिट्स काम हो गया होगा। तो 112 में से 87 यूनिट काम हो गया, तो बच गया 25 यूनिट काम। 25 यूनिट काम बच गया। ये रिमेनिंग वर्क है, कितना रिमेनिंग प्रोजेक्ट है, 25 यूनिट। अब वो करना है गरिमा ने, क्योंकि प्रीति को तो निकाला जा चुका है ऑफिस से। गरिमा करेगी, पर गरिमा करेगी उसकी आधी एफिशिएंसी के साथ। वो क्योंकि अब परेशान हो चुकी है, प्रीति को निकाल दिया ऑफिस से, गरिमा को ही ना निकाल दिया जाए, तो इसके चलते परेशान हो गई है, इसलिए वो अभी आधी एफिशिएंसी से ही काम कर पा रही है बस। तो 25 यूनिट काम करना है 4 यूनिट की एफिशिएंसी से। बताओ कितना समय लगेगा रिमेनिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। तो 4 का 6 गुना 24, एक रिमाइंडर, और ये आ गया 6 1/4 डेज। बात खत्म। घनश्याम जी और राधे श्याम जी पे एक सवाल है, जल्दी से फटाफट से करके दिखाएंगे।
समझो ध्यान से, घनश्याम जी की बात हो रही है और राधेश्याम जी की बात हो रही है, और वो एक वॉल को पेंट कर रहे हैं 36 और 45 दिनों के अंदर। 36 और 45 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? आप देखोगे 36 और 45 के बीच में एक खास बात है, 9 का 4 टाइम्स है, ये 9 का 5 टाइम्स है, तो इनकी रेशियो 4:5 आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 180 मिलेगा इनका एलसीएम। मतलब वॉल को पेंट करने का काम जो है वो 180 यूनिट्स का है। ठीक है, 180 यूनिट्स का काम है। 180 बाय 36 करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 5। 180 बाय 45 करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। तो घनश्याम जी हैं जो वो 5 यूनिट काम करते हैं, राधेश्याम जी हैं जो वो 4 यूनिट काम करते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो 180 यूनिट्स का काम है और 5 यूनिट काम रोजाना हो रहा है। इधर 180 यूनिट्स का काम है और 4 यूनिट काम रोजाना हो रहा है। ठीक है, दे बिगिन द पेंटिंग टुगेदर, बट घनश्याम जी लेफ्ट द वर्क ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। देखो पहले क्या हुआ, इसको, इस ग्राफ को इमेजिन करो, इस रिप्रेजेंटेशन को इमेजिन करो कि घनश्याम जी भी काम कर रहे हैं, राधेश्याम जी भी काम कर रहे हैं, दोनों काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। कुछ समय के बाद एक समय आया, दोनों एक साथ ही लगे हुए थे अपनी अपनी पेंटिंग करने में। एक समय आया जब घनश्याम जी को हो गई हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो इन्होंने काम छोड़ दिया। और जो काम छोड़ दिया, काम छोड़ देने के बाद, तत्पश्चात काम छोड़ देने के बाद घनश्याम जी कर रहे हैं अकेले काम। अकेले काम उन्होंने कितने दिन में किया? 9 दिनों में। तो ये जो ड्यूरेशन है वो 9 दिनों की है। हाँ, 9 दिनों से पहले जो काम हुआ था ना, वो दोनों ने एक साथ किया था। घनश्याम जी भी काम कर रहे थे, राधेश्याम जी भी काम कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे। पर ये जो आखिरी के 9 दिन है, ये राधेश्याम जी ने अकेले काम किया। अच्छा, तो हम बता सकते हैं आखिरी के 9 दिनों में कितना काम हुआ होगा? भाई 4 यूनिट काम राधेश्याम जी करते हैं, 9 दिनों में कितना कर लिया होगा? 36 यूनिट, 36 यूनिट काम कर लिया होगा। बढ़िया। मतलब जो टोटल काम है 180, इसमें से 36 यूनिट्स काम ऐसा है जो राधेश्याम जी ने अकेले किया है, और बाकी बचा हुआ 144 यूनिट्स काम इन दोनों ने मिलके किया था। 144 यूनिट्स काम इन दोनों ने मिलके किया था। दोनों मिलके करते हैं तो कितना काम करते हैं? 5 + 4 9 यूनिट। तो इस 144 यूनिट काम इन्होंने कितने दिनों में किया होगा? अगर रोजाना 9 यूनिट काम करते हैं तो 16 दिन में किया होगा। तो 16 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया है। घनश्याम जी भी काम कर रहे हैं, राधेश्याम जी भी काम कर रहे हैं, 16 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया। 16 दिनों के बाद हेल्थ इश्यूज हो गए घनश्याम जी को और वो छोड़ के चले गए, और फिर बचे हुए 9 दिनों में राधेश्याम जी ने काम फिनिश कर दिया। तो कितने दिन बाद घनश्याम जी छोड़ के गए? 16 दिनों के बाद। आंसर आ गया बी ऑप्शन। क्लास के 67% बच्चों ने सही किया, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स के लिए, अभी भी 20-25% जो बचे हुए बच्चे हैं उनको समझ आ गया होगा, बाकी जो थोड़े बहुत बच गए हैं उनके लिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। घनश्याम जी 36 दिन में काम करते हैं, राधेश्याम जी 45 दिन में काम करते हैं। 36 और 45 की रेशियो आएगी 4 और 5। तो चाहे आप 5 से इसको गुना कर दो, 4 से इसको कर दो, चाहे 180 मिलेगा जो कि एलसीएम है। तो 180 बटे 36 5 आ गया, 180 बटे 45 यहाँ 4 आ गया। तो घनश्याम जी 5 यूनिट काम करते हैं, राधेश्याम जी 4 यूनिट काम करते हैं, दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन। अब दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, घनश्याम जी और राधेश्याम जी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, घनश्याम भी राधेश्याम भी दोनों एक साथ काम करते हुए घनश्याम जी की तबीयत खराब हो गई और घनश्याम जी छोड़ के चले गए, काम छोड़ दिया उन्होंने बीच में। राधेश्याम जी ने बचा हुआ काम जो उनके जाने के बाद बच गया था, वो काम 9 दिन में अकेले पूरा किया। अब घनश्याम राधेश्याम जी 4 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 9 दिनों में कितना काम कर लिया होगा? 36 यूनिट। मतलब 180 में से ये 36 यूनिट अगर आप हटा दो, बाकी बचा हुआ 144 यूनिट काम दोनों ने मिलके किया, एक साथ किया। 144 यूनिट काम दोनों ने मिलके एक साथ किया। दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 9 यूनिट। तो 144 यूनिट काम करने में एक साथ 9 यूनिट काम रोजाना करते हुए कितने दिन लग गए होंगे? 16 दिन लग गए होंगे। तो 16 दिन लगे घनश्याम जी और राधेश्याम जी को एक साथ काम किया, फिर घनश्याम जी छोड़ के गए, राधेश्याम जी, फिर उसके बाद उनकी तबियत खराब, राधेश्याम जी ने बचा हुआ काम कंप्लीट किया। ठीक है, तो 16 दिनों तक इन्होंने एक साथ काम किया, मतलब 16 दिनों के बाद वो छोड़ के गए हैं। आंसर होगा बी ऑप्शन। आई थिंक सबको क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। अगला सवाल ये भी बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, कोशिश पूरी रहनी चाहिए। परसेंटेज का बड़ा प्यारा रोल है इसमें।
हाँ जी, तो मेन बात है यहाँ पे फ्रैक्शंस को समझने की कि फ्रैक्शंस क्या क्या है। 41.66%, 41.66% का मतलब क्या हो गया? 8.33% का 5 गुना। और 37.5% का मतलब हो गया 3/8, यानी कि 37.5%, 12.5% का। एक बार रुकिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है और आपको मैं अभी जस्ट मुझे एक बार 30-40 सेकंड दे दीजिए, मैं एक बार निपटा के फिर आपको रिज्यूम करता हूँ। तो अभी रिज्यूम करते हैं। 41.66%। अब फ्रैक्शंस तो याद हो ही गए होंगे सभी स्टूडेंट्स को, बहुत टाइम हो गया आप तो करते हुए। 41.66% ही इतनी बार आ चुका है। तो 8.33% का 5 गुना होता है ये, मतलब 1/12 का 5 गुना हो गया, 5/12 हो गया ये। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद ये 37.5% क्या होता है? 12.5%, मतलब 1/8 का 3 गुना, यानी कि 3/8 हो गया। 58.33% क्या होता है? 50% प्लस 8.33%, 1/2 प्लस 1/12, यानी कि 7/12 हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत जरूरी है तीनों की तीनों। तो सबसे पहली चीज, अभिनव की बात हो रही है। अभिनव जो ये काम है 5/12 काम, पूरा काम नहीं, पूरे काम का 5/12 काम करता है 25 दिनों में। पूरा काम कितने समय में करेगा फिर? पूरा काम करेगा 60 दिनों में। पूरा काम 60 दिनों में करेगा, बहुत ही बढ़िया। अब ये चीज हो गई, जब आपको ये चीज मिल गई है कि पूरा काम 60 दिनों में होगा, तो उसके बाद अगली चीज 58.33%। उसके बाद रुबीना की बात हो रही है 3/8। अब अभिनव का पता चल गया कि वो काम 60 दिनों में कर रहा है। रुबीना के केस में 3/8 काम, ये जो लिखा हुआ है 3/8 काम, 3/8 ऑफ वर्क, वो 15 दिनों में होता है, ये लिखा हुआ देखो। तो 3 का 5 गुना 15, 8×5 = 40। तो रुबीना यही पूरा काम जो करती है वो 8×5 = 40, यानी कि 40 दिनों में करती है। ठीक है, 60/40 का एलसीएम कितना होता है? 120, 120 होता है। 60/40 का एलसीएम जो होता है वो 120 होता है। तो 120 आ गया आपका एलसीएम। तो 120/60 2 यूनिट, 120/40 3 यूनिट। अच्छा जी, अब आगे देखो। वो कहता है कि आपने पूरा काम नहीं कराना, 58.33% काम कराना है। 58.33% मतलब 7/12 काम कराना है। तो इस 120 का 7/12 कितना होगा? देखो टोटल वर्क तो 120 है ना, इस 120 का 7/12 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब आपने 70 यूनिट काम कराना है।
70 यूनिट काम कराना है और 2 + 3 ये मिलके करते हैं 5 यूनिट काम। 5 यूनिट काम मिलके करते हैं और काम कराना है 70 यूनिट्स, तो 14 दिनों में जाके काम खत्म हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पर क्लास के आधे बच्चों से भी कम ने आंसर किया इसमें। रीजन मैं समझ सकता हूँ, मेन रीजन था परसेंटेज टू फ्रैक्शन, बट उसको ठीक करो, उसको अवॉइड मत करो। ये 8.33% मतलब 1/12 का 5 गुना है 5/12। ये 12.5% का 3 गुना है 1/8 का 3 गुना है 3/8। तो यहाँ पे 5/12 का हम 25 दिनों में, तो पूरा काम 60 दिनों में। इधर 3/8 काम 15 दिनों में, तो पूरा काम 40 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम 120, 120/62, 120/43, तो 120 यूनिट्स टोटल काम है, जिसका आपने 7/12 यूनिट्स काम कराना है। 120 का 7/12 कितना होगा? 70 यूनिट्स काम आपने कराना है। किन दोनों से? इन्हीं दोनों से। 2 + 3 5, तो 70 यूनिट्स काम कराना है और ये करते हैं 5 यूनिट काम रोजाना। तो कितने समय में होगा पूरा काम? 14 दिनों में होगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ये सब आपके सामने। अगला सवाल बड़ी तेजी से करके दिखाएंगे। तो ये बेहतरीन वाला सवाल है, गलतियां बहुत कराता है ये सवाल। तो आपके सामने है PQR। P 15 दिनों में काम करता है, Q 27 दिनों में, R 9 दिनों में। अब 27 और 9 का एलसीएम तो 27 ही आएगा ना बच्चों। 27, 9 3 27 होता है, 9 के टेबल पे आता है 27। तो इन दोनों का एलसीएम तो आ गया 27। अब उसके बाद है 27 और 15 का एलसीएम। तो सबसे पहले आपने क्या किया? 3 से काटा, ये 9 आया। 3 से काटा 5 आया। और तो नहीं कट रहा ना? नहीं कट रहा। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कितना मिल रहा है? 135 मिल रहा है। वही एलसीएम आ गया। 135 मिल रहा है, वही क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो 135/15 9 यूनिट काम हो रहा है। 135/27 5 यूनिट काम हो रहा है। 135/9 27 यूनिट्स काम हो रहा है। तो इतना इतना यहाँ पे काम हो रहा है इंडिविजुअली, हमने देख लिया। ठीक है, ये बात समझने वाली थी। उसके बाद इतनी बात समझ लेने के बाद आगे है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। उन्होंने काम शुरू किया। हाँ जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने काम तो एक साथ स्टार्ट किया, बट आर ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। काम एक साथ स्टार्ट किया। अभी एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं? 9 + 5 14 और 27 कितना हो गया? 41 यूनिट काम कर रहे हैं ये। क्या ये बात क्लियर है? सबको दिखाई दे रही है अच्छे से? 12 और 9 यहाँ पे 21 और ये 2 41 41 यूनिट काम हो रहा है यहाँ पे। 41 यूनिट्स काम हो रहा है। और 41 यूनिट्स काम जो है यहाँ पे 3 दिन तक हुआ। ठीक है, 3 दिन तक हुआ। 3 दिन तक इन्होंने क्या किया? यहाँ पे 123 यूनिट्स काम हो गया इनकी तरफ से टोटल। अब 135 यूनिट काम था, उसमें से
123 यूनिट काम तो ये कर चुके हैं, 12 यूनिट काम बाकी पड़ा है। ठीक है, सबने काम एक साथ शुरू करके 3 दिन बाद यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हुआ है। और अब सवाल आता है कि ये वाले जो आपके 12, आंसर ठीक था क्या इसके अंदर? ये अरे 27 लिखा हुआ ना, सोचो यहाँ पे गलत क्यों आ रहा है, आना ही था गलत तो। यहाँ 15 आएगा, नहीं इतने कम तो दिन बचे ही नहीं है, ऐसे कैसे होगा? तो यहाँ पे जो काम हो रहा है कुल मिला के 15 + 5 + 9 इतना हो रहा है काम। 15 + 5 + 9 14, और 15 प्लस, हाँ जी 15 और 14 29 यूनिट काम हो रहा है यहाँ पे बस। ठीक है, 29 यूनिट्स काम हो रहा है। तो 29 यूनिट्स काम हो रहा है, 3 दिनों तक हुआ। 87 यूनिट हो गया काम। 135 में से 87 यूनिट्स काम हो गया, तो बच कितना गया? 13 और 35 यानी कि 48 यूनिट काम बच गया। 48 यूनिट काम बच गया, उसके बाद आगे क्या होगा? उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो कैसे किया जाएगा? देखो आर तो छोड़ के जा चुका है अब, क्योंकि आर तो गया। अब बच गए पी और क्यू, पी और क्यू बच गए। अब कहता है क्यू 6 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा जब काम कंप्लीट होने वाला होगा। मतलब पी ने अकेले किया लास्ट के 6 दिन काम, पी ने अकेले किया लास्ट के 6 दिन काम, तो वो वाला काम भी हम यहाँ पे हटा देंगे। ये सवाल में गड़बड़ है क्या? मुझे लग रही है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, सवाल में गड़बड़ है ना? रॉन्ग है ना क्वेश्चन? कुछ मैं भी बार बार एक दो बार बार कोई ना कोई आ रहा था तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मुझे भी ऐसा डाउट हो गया कि मुझे भी मैं ही कोई गड़बड़ ना कर रहा हूँ कहीं। कोई नहीं, सवाल में ही गलती है। इस सवाल को करते हैं ऐसे से, आगे और क्वेश्चंस भी आएंगे, ये बढ़िया वाला टाइप है, मैं आगे कराता हूँ दोबारा से। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये करके दिखाओ, थोड़ा सा स्मार्ट सवाल है।
सो फाइनली वी आर लाइव आई थिंक। एक बार सभी कंफर्म कर दो कि आवाज सही से आ रही है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था वेबसाइट में। एक बार सभी एक बार लाइक बटन पे टैप करके कंफर्मेशन दे दो कि अब सब अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए रिज्यूम करते हैं हमारी क्लास को, और एक बार मैं मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ ग्रुप में कि वी आर बैक, ताकि सब बच्चे आ जाएं। वैसे अभी ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, ब्रेक तो हो ही चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ब्रेक तो हो ही गया इसी में। सो पीयूष ने काम करना स्टार्ट किया एंड 6 दिन बाद काम छोड़ के चला गया। अहाना ने फिनिश किया वर्क एंड नाउ अहाना फिनिश द रिमेनिंग वर्क। मतलब 6 दिन पीयूष काम करता है। मान लो पीयूष एक दिन में इतना काम करता है, पीयूष की एफिशिएंसी ये है, अहाना की एफिशिएंसी ये है। पीयूष 6 दिन काम करके छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम अहाना ने 32 दिनों में किया। तो ये एक तरीके से टोटल वर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वो कह रहा है अगर पीयूष 15 दिन बाद काम छोड़ के जाता, लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 15 डेज, अगर वो 15 दिन बाद काम छोड़ के जाता, मतलब पीयूष 15 दिनों के लिए काम करता, तो अहाना वही काम फिर 20 दिन में फिनिश करती, तब भी काम कंप्लीट हो जाता। तो बच्चों ये भी काम वही कंप्लीट वर्क डिनोट कर रहा है, ये भी कंप्लीट वर्क डिनोट कर रहा है। तो दोनों कंप्लीट वर्क डिनोट कर रहे हैं, मतलब दोनों आपके सामने बराबर हो गए। तो ये 6p को राइट हैंड साइड ले गए आप, तो 9p आ गया। ये 20a को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो ये 12a आ गया। 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 3 बार, तो a बाय p की क्या वैल्यू आ गई 3/4। a बाय p की क्या वैल्यू आ गई 3/4। मतलब अहाना की तरफ से 3 यूनिट काम होता है और पीयूष की तरफ से 4 यूनिट काम होता है। बढ़िया। अब वो पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज पीयूष एंड अहाना कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पुट कर दो चाहे यहाँ पुट कर दो, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा और सेम वैल्यू मिलेगी, चाहे चेक कर लो। p की जगह पे 4 लिखा आपने, तो 6 इंटू 4 24। 32a, तो a की वैल्यू है 3, 32 3 का कितना हो जाएगा 96। आपने सम किया, आपको 120 मिला, 120 यूनिट मिला ना काम। वो आप चाहे इस तरफ पुट कर लो राइट हैंड साइड में, तब भी आपको यही मिलेगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू है, यहाँ पे पीयूष काम करता है 4 यूनिट, तो 15 का 4 गुना हो गया 60। और आहाना काम करती है 3 यूनिट, तो 20 का 3 गुना हो गया अगेन 60। तो 60 प्लस 60 देखो 120 ही आ रहा है। तो टोटल वर्क तो 120 ही है, बराबर है। अब यही टोटल वर्क कहता है आहाना और पीयूष एक साथ करें तो कितने समय में करेंगे। देखो आहाना काम करती है 3 यूनिट, पीयूष काम करता है 4 यूनिट, दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 यूनिट काम होगा। तो 120 यूनिट काम है, दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 यूनिट काम होगा। तो 120/7 दिनों में ये काम फिनिश हो जाएगा बड़े आराम से। आई थिंक सबने यही किया था, सबने यही किया था, उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत प्यारा सवाल था। एक बार रिपीट करूंगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। मान लो पीयूष p यूनिट्स काम करता है, कितना काम करता है पीयूष p यूनिट्स, अहाना करती है a यूनिट्स। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये पीयूष की एफिशिएंसी हो गई, ये अहाना की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसीज हैं। एक दिन में कोई कितना काम करता है, तो पहले पीयूष ने 6 दिन काम किया। एक दिन में पीयूष करता है p यूनिट्स काम, 6 दिन में करेगा 6p। फिर देखो कि अहाना की बात हो रही है। अहाना जो है यहाँ पे, अहाना यहाँ पे 32 दिन और काम करती है, बचा हुआ काम 32 दिन में फिनिश कर देती है। तो a यूनिट्स काम करती है अहाना, तो 32 दिनों में कितना हो जाएगा 32p काम हो जाएगा, सॉरी 32a काम हो जाएगा। तो ये काम हो गया समाप्त। क्या हो गया, काम हो गया फिनिश्ड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। अब उसके बाद आगे बढ़ते हुए अहाना ने ये, चलो कहता अगर पीयूष 15 दिन के लिए काम करता, पीयूष 15 दिन के लिए काम करता और अहाना की तरफ से नेक्स्ट 20 दिनों में काम होता, तो भी काम खत्म हो जाता। तो ये भी टोटल वर्क दिखा रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड भी टोटल वर्क, राइट हैंड साइड भी टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क। तो 15p माइनस 6p कितना हो जाएगा 9p। 32a माइनस 20a कितना हो जाएगा 12a। 3 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 4 बार, तो a बाय p की वैल्यू क्या आ गई 3/4। तो आना 3 यूनिट काम कर रही है, पीयूष 4 यूनिट काम कर रहा है। अब आप यहां पुट कर दो चाहे यहां पुट कर दो, p की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3।
तो आपने जैसे पुट किया इधर से भी 120 आएगा, इधर से भी 120 आएगा, दोनों सेम आएंगे, तो 120 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, और आपने कितना काम करना है, आपने काम कराना है आहना से और पीयूष से। आहना 3 यूनिट काम करती है, पीयूष 4 यूनिट काम करता है, दोनों मिलके 7 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो 120 यूनिट काम है, दोनों मिलके 7 यूनिट काम करेंगे, तो कितने समय में काम खत्म हो जाएगा, 120/7। क्या क्लियर है मेरी बात? सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ बताएंगे, क्या क्लियर है? बहुत ही प्यारा सवाल था। आज हम ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं कर रहे हैं, आज हम वो सवाल कर रहे हैं जिससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो टॉपिक की। अब देखो ये पिछले सवाल जैसा है। ठीक है, आपको इसको अभी रुक जाओ, वेजेस वेजेस वाला ही कराएंगे, ये भी आपको। ये करके दिखाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, करो करो। देखो जनाब, एक्स और वाई किसी काम को 30 एंड 45 डेज में फिनिश करते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई किसी काम को 30 एंड 45 डेज में फिनिश करते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और 30 और 45 का एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 90 आएगा, 2:3 की रेशियो है, उलट दो, 3 से इसको कर दो चाहे 2 से इसको कर दो, आएगा 90। तो 90 यूनिट्स है, 90/30 आ गया 3 यूनिट्स, 90/45 आ गया 2 यूनिट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, शानदार। अब अगर ऐसा है अगर जनाब, तो दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, इन्होंने एक साथ काम किया 6 दिनों के लिए। अब ये दोनों एक साथ काम कितना करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं। 5 यूनिट काम अगर 6 दिनों तक हुआ तो 30 यूनिट्स काम हो गया। ठीक है, 30 यूनिट्स काम हो गया, और 30 यूनिट्स काम हो गया अगर ऐसा है, दे वर्कड टुगेदर फॉर 6 डेज, 30 यूनिट्स काम हो गया, उसके बाद y की जगह पे z आ गया। क्या हुआ, y की जगह पे z आ गया, मतलब कोई एक और पर्सन आ गया जिसका हमें पता नहीं है कि वो कितना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल x काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, वैसे मान लो। ठीक है, अब 30 यूनिट्स काम हो चुका था, 60 यूनिट स्टिल अभी करना है, 60 यूनिट अभी करना है। ठीक है, और y की जगह पे z आ चुका, और जो काम है, जो ब्लॉग वो लिख रहे थे, वो अगले 5 दिनों में खत्म हो जाता है। अगले 5 दिनों में 60 यूनिट काम खत्म हो जाता है। 60 यूनिट काम 5 दिनों में खत्म हो गया, मतलब रोज 12 यूनिट काम हो रहा था, रोज 12 यूनिट काम हो रहा था। पर ये तो 3 यूनिट काम करता है बस। तो मतलब जो ये नया वाला पर्सन आया जेड, ये 12 - 3, यानी कि 9 यूनिट काम करता है। ओके, कहते बताओ अगर जेड को काम करना हो कितना, 30% ऑफ द जॉब,
30% ऑफ द जॉब यानी कि 90 का 30% यानी कि 27 यूनिट्स काम अगर इसने करना हो और अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से काम करता हो, मतलब 9 यूनिट की जगह 9 यूनिट का 1/3 यानी कि 3 यूनिट काम रोजाना करता हो, तो कितना कितना लग जाएगा? 9 9 दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, खूबसूरत सवाल है, मजेदार वाला सवाल है। ठीक है, एक बार क्विक देख लो दोबारा से। एक्स किसी काम को 30 डेज में करता है, ये 45 डेज में। एलसीएम 90 आएगा, 90/30 3, 90/45 2, 3+2 5 यूनिट काम करते हुए इन्होंने कितने दिन तक किया? 6 दिनों तक। 5 यूनिट काम 6 दिनों तक मतलब 30 यूनिट काम हो गया। 90 यूनिट काम था, 30 यूनिट काम हो गया, मतलब 60 यूनिट काम बाकी पड़ा। 60 यूनिट काम अगले 5 दिनों में हो गया, 60/5 यानी कि 12 यूनिट काम रोजाना हुआ, जिसमें से एक्स तो कर रहा है 3 यूनिट। अब वाई की जगह पे जेड आ चुका है, तो जेड क्या कर रहा होगा? बाकी का 12-3 यानी कि 9 यूनिट काम कर रहा होगा जेड। जेड 9 यूनिट काम कर रहा है, बढ़िया। चलो अब ऐसा है, अब इन्होंने 30% करना है अपनी जॉब का, मतलब 90 यूनिट्स काम है ना, तो उसका 30% करना है, यानी कि 27 यूनिट काम करना है इन्होंने। ठीक है, और किस एफिशिएंसी से करना है? जेड करता है 9 यूनिट काम, 33.33% एफिशिएंसी से करना है, 1/3 एफिशिएंसी से करना है, 9 का 1/3 यानी कि 3, तो 27 यूनिट काम करना है 3 की एफिशिएंसी से, तो 9 दिन लग जाएंगे जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये एक बहुत जनरल सवाल है, बहुत काम का सवाल है, करके दिखाओ। ये तो आसान सवाल है, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने दो लोगों को एक साथ रखा है, जैसे कि राम और श्याम किसी काम को 15 दिन में करते हैं, श्याम और पिया किसी काम को 25 दिन में करते हैं, और पिया और राम उस काम को 30 दिन में करते हैं। 15 और 30 का एलसीएम आएगा 30, और 30 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा? बड़ा तो सिंपल है ये तो, 5 से काटा 5 बार कटा, 5 से काटा 6 बार कटा, तो 150 एलसीएम आ गया इन तीनों का, आ गया ना। अब 150 एलसीएम आ गया, 150 यूनिट काम 15 दिन में हो रहा है, तो रोजाना 10 यूनिट काम हो रहा है। 150 यूनिट काम 25 दिन में हो रहा है, तो रोजाना 6 यूनिट काम हो रहा है। 150 यूनिट काम 30 दिन में हो रहा है, तो रोजाना 5 यूनिट काम हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड तीनों को ऐड कर देते हो, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि पी भी 2 बार है, आर भी 2 बार है, एस भी 2 बार है। तो पी भी 2 बार, आर भी 2 बार, एस भी 2 बार। ठीक है, 2-2 बार है सब कुछ। ऐड किया राइट हैंड साइड तो आपको मिला 21,
तो 2 कॉमन आ गया, P प्लस आर प्लस एस, मतलब P R और S तीनों की एफिशिएंसी के सम का डबल। P की एफिशिएंसी, R की एफिशिएंसी, S की एफिशिएंसी, जो तीनों की एफिशिएंसी है उनकी एफिशिएंसी को कंबाइन कर दोगे तो उसके डबल जो है ना वो 21 के बराबर है। अगर उसका डबल 21 के बराबर है तो P प्लस आर प्लस एस 10.5 के बराबर होगा। मतलब P R और S मिलके कितना काम करते हैं? P R और S मिलके काम कितना करते हैं? 10.5। बढ़िया। हमने किसका बताना है? पिया का बताना है, P का बताना है, मतलब कि P अगर काम करेगा कितने समय में करेगा। तो R और S को उठा लो, R और S मिलके 10 यूनिट काम करते हैं। R और S मिलके 10 यूनिट काम करते हैं। इसमें से इसको घटा दो, घटाया तो R और S कट गया। पिया की तरफ से कितना काम हो रहा है? घटाते ही देखा 0.5, मतलब हाफ यूनिट काम हो रहा है। P की तरफ से जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? हाफ यूनिट्स। P की तरफ से जो काम हो रहा है वो हो रहा है हाफ यूनिट्स। P की तरफ से जो काम हो रहा है वो हो रहा है हाफ यूनिट्स। तो अगर ऐसा है तो 150 यूनिट काम करने में, 150 यूनिट काम हो रहा है और रोजाना इधर काम करती है पिया हाफ यूनिट, तो इसको 300 दिन लग जाएंगे काम खत्म करने में। 300 दिन लग जाएंगे इसे काम फिनिश करने में। एक बार रिपीट कर दूंगा मैं फटाफट से, ध्यान से सुनिएगा। आर और एस मिलके 15 दिनों में कोई काम फिनिश करते हैं, एस और पी मिलके 25 दिनों में, पी और आर 30 दिनों में। ये सवाल, ये सब डेटा क्वेश्चन में दिया गया। इन तीनों का एलसीएम निकालना था, 15 और 30 का एलसीएम तो 30 ही आएगा क्योंकि 30 15 के टेबल पे आता है। तो 15 और 30 का एलसीएम 30, 30 और 25 का एलसीएम निकाल लिया। 25 और 30 का एलसीएम निकालना था, 25 और 30 की रेशियो क्या आती है? 5 और 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 35 जा भी 150, 25 6 जा भी 150, तो 150 एलसीएम आ गया। 150 काम 15 दिनों में, तो रोजाना कितना? डिवाइड कर दिया 10 यूनिट। 150 काम 25 दिनों में, तो रोजाना कितना? 6 यूनिट, डिवाइड कर दिया। 150 काम 30 दिनों में, तो रोजाना कितना? 5 यूनिट, डिवाइड करके देखा। तो ये सब मिलके करते हैं 21 यूनिट काम। बट लेफ्ट हैंड साइड जब आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 बार P, 2 बार R, 2 बार S। तो ट्वाइस ऑफ P प्लस R प्लस S आपको मिल रहा है। ट्वाइस ऑफ P प्लस R प्लस S जो है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ P प्लस R प्लस S जो है बराबर है 21 यूनिट के। तो P प्लस R प्लस S के ट्वाइस अगर 21 यूनिट के बराबर है, 2 से काट दिया आपने 10.5 आ जाएगी वैल्यू। 2 से काटा आपने 10.5 आ गई वैल्यू। तो 1 यूनिट की यहाँ पे आपने देखा तो P R और S तीनों मिलकर 10.5 काम कर रहे हैं। पी आर और एस तीनों मिलकर 10.5 काम कर रहे हैं। हमने किसका निकालना है? हमने निकालना है पी का। उसके लिए आर प्लस एस घटा दें उसमें से। आर प्लस एस की वैल्यू है 10 यूनिट, मतलब पी प्लस आर प्लस एस तीनों मिलके काम करते हैं। यहाँ पे P प्लस आर प्लस एस तीनों मिलके 10.5 काम करते हैं, जिसमें से आर और एस मिलके 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? P P जो है 0.5 यानी कि हाफ यूनिट काम कर रहा है। जो P है वो हाफ यूनिट काम कर रहा है। हमने काम कितना कराना है? 150 यूनिट। 150 यूनिट काम कराना है और ये हाफ यूनिट काम कर रहा है। आपने डिवाइड किया, आपको पता लग जाएगा 300 दिनों में काम खत्म हो रहा है, 300 डेज में काम खत्म हो रहा है। ए ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है सभी को? एक बार मैं सभी से जानना चाहूंगा। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो ये चीज जरूरी है, इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। अब ये देखो, P कैन डू एज मच वर्क एज Q एंड R टुगेदर कैन डू। P उतना काम करता है जितना Q और R एक साथ करते हैं। कहते P एंड Q टुगेदर कैन डू अप वर्क इन 4/5 डेज एंड R कैन डू इट इन 16 आवर्स। ठीक है। अच्छा, ये आवर्स और डेज अलग अलग दिया हुआ है, 16 डेज होना चाहिए शायद। ये P और Q टुगेदर का बोला हुआ है ना, और ये R, ये डेज कर लो इधर भी। तो पूछ रहा है Q अगर करेगा तो कितने समय में ये काम करेगा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, घर से करके आने हैं। ये वाला सवाल, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल, ये तीनों सवाल पहले आते ही डिस्कस होंगे कल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है जनाब, तो ये जरूर करके आना है। और इसके अलावा अभी ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मैं कुछ बच्चों से बातचीत करूंगा, एक बच्चे से ही हो पाएगी, करते हैं और फिर हम आगे सेशन को एंड करेंगे, बाकी करेंगे कल। आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, उम्मीद करता हूँ कि मजा आया होगा काफी। हाँ जी,
तो रेज अ हैंड करते हैं और फिर बातचीत करते हैं। हमने वीरेंद्र जी को कॉल की हुई है, ये उठा नहीं रहे हैं। क्या चल रहा है? ये इशू आ रहा है क्या आज कोई? फाइनली ये कनेक्ट हुआ। हेलो हाय तरुण, कैसे हो? सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। कैसे चल रही है तैयारी भाई, बताओ? सर, तैयारी बढ़िया चल रही है। तैयारी बढ़िया चल रही है। कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान से हूँ सर। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में सिक्कर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सिक्का डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अभी नींद से उठे हैं आप। क्लास नहीं ली थी कि सर। सो रहे थे क्लास में? नहीं सर, क्लास ली है। कैसी समझ आया सब? हाँ सर। ठीक है ठीक है। और पूछो, कुछ डाउट है आपका? सर, मेरा टाइम मेंटेन नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। क्या नहीं हो पा रहा है? टाइम मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा किसी सब्जेक्ट को। कब सब्सक्रिप्शन ली थी आपने अनअकैडमी की? मैंने लिए थी जनवरी लास्ट में लिया था। 31 मतलब 31 जनवरी को। फरवरी और मार्च हुआ आपको पढ़ते हुए, 2 महीने हुए हैं। हाँ सर। कोई और बात नहीं। फरवरी हाँ जी हाँ जी। फरवरी फरवरी मंथ तो मेरा ऐसे ही गया था कि टीचर सेलेक्ट करने में। अच्छा, चलो मतलब तो मार्च से शुरू किया आपने। 1 महीने, पता है क्या है, अनअकैडमी प्लस पे जब कोई बच्चा नया आता है ना, उसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाता है ना, तो थोड़ा इशू तो आ जाता है। आप थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक कोर्स चल रहा है। अब मैंने आपको होमवर्क दिया क्लास के बाद। आप ये हाँ मत सर। करो कि सारा का सारा होमवर्क आप उसी दिन करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर सारा का सारा होमवर्क आप उस दिन करोगे ना, तो फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो आप क्या करो, उस दिन सिर्फ क्लास रिवाइज कर लो और 8 10 15 क्वेश्चन कर लो बस। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक उठा लो, दूसरा सब्जेक्ट उठा लो अपना। फिर आपको पता है कि मेरी क्लास सैटरडे संडे को नहीं होती, तो पूरे 5 दिन के जो जो होमवर्क आपके बचे हुए हैं वो बैठ के सैटरडे संडे को फिनिश कर लो। तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि आपका ना काम ना बटा हुआ हो। ऐसा ना हो कि आप हफ्ते के 5 दिन तो फंसे रहते हो कि सर की क्लास भी है, होमवर्क भी करना है, मुझे फलाना सब्जेक्ट भी करना है, और जब सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं है तब आप चिल कर रहे हो। तो ये चीजें आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड रखना है अपने काम। यस सर। थोड़ा सा उसके लिए लेकिन ना सर आपको खुद का पूरा एक बनाना पड़ेगा शेड्यूल। सर ये क्लासें बहुत ज्यादा हो रही, तो इन सबको इतना सारी क्लासें लेने की। पहली बात तो एक प्लस के बच्चे को कहीं किसी भी स्पेशल या फ्री क्लास की जरूरत नहीं है, ना मेरी ना किसी और सब्जेक्ट के टीचर की। तो अदर टीचर बोलते हैं कि ये क्लास लेनी है छोड़ो, आपको। आपको अगर कोई बोल रहा है कि देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, किसी भी टीचर की क्लास में अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा है। मैं ये बात बोल रहा हूँ, मे भी मुझे बाद में कुछ सुनने को भी मिले इसके अगेंस्ट, बट मेरे मुंह से कभी सुना है आपने कि स्पेशल क्लास में और फ्री क्लास में आओ? नहीं सर। मेरा क्या फायदा नहीं है आपके आने से? ये सर आपने तो नहीं बोला कभी ऐसा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा लॉजिकली चलता हूँ। मेरी क्लास में बच्चे बेशक कम आए, पर जितने आए उनका फायदा हो। तो आपको ये चीज ओके सर। समझनी है, आप अब बड़े हो गए हो, आपको अपना फायदा पहले देखना है। ओके सर। सर वैसे ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही मेरे को। काफी कोई ट्राई बात किया नहीं। समझने की। थोड़ा सा फैमिलियरिटी डेवलप करो। हमारा डर है इंग्लिश से, डर दूर करो। कैसे करोगे? बेसिक बेसिक, बहुत हल्की फुल्की चीजें, बहुत बेसिक बेसिक सी किताबें, चाहे आप अपने छोटे भाई बहन किसी की टेक्स्ट बुक उठा लो इंग्लिश की, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो। थोड़ा डर खत्म हो जाएगा ना, फिर सब चीजें समझ आएंगी। जब हमारे पास एक पर्दा लगा होता है ना डर का,
तब हमें चीजें समझ नहीं आती। शुरू में क्या होता था, आपको क्वांट मान लो डर लगता है क्वांट से, तो आप पढ़ते होगे ना तो मन नहीं करता होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, या क्लास में भी समझने का मन नहीं करता होगा। फिर डर दूर हुआ तो मुश्किल चीजें भी जल्दी समझ आने लग जाती है। ये Yes. डर ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इंग्लिश वाला दूर कर लो। वो कैसे दूर होगा? छोटी छोटी पेरी पेरी बेसिक हल्की फुल्की चीजें पढ़नी शुरू करो इंग्लिश में। सीधा न्यूज़पेपर से मत उठाओ इंग्लिश के। कोई कहानी की किताब है इंग्लिश की, कोई स्टोरी बुक है, कोई मर्डर मिस्ट्री है जिसमें पढ़ने में मजा आता है, इस टाइप की चीजें उठा लो। डिटेक्टिव वाली बुक्स उठा लो। ओके सर, फिर 2-4-5 सर। पेज पढ़ ली कोई बैठ के। सर जैसे वो फ्रैक्शन, जो परसेंटेज तो फ्रैक्शन है, वो सब कैसे याद होंगे? वो तो बिल्कुल होते नहीं जल्दी याद ही जल्दी। मत करो याद। पेज पे लिख लो, जहाँ पढ़ते हो ना वहाँ सामने चिपका दो, देख देख के करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे एकदम। वो तो लगा रखा है सर, देख देख के कर रहा हूँ अभी तो। बस देख देख के करते रहो, अपने आप याद हो जाएंगे। ओके समझ सर, गए? थैंक यू सर। मैंने भी याद नहीं किए कभी, अपने आप पढ़ते सॉल्व करते करते हो गए याद। हाँ सर, मैं करता हूँ तो देख देख के तो होते जाते हैं, वैसे नहीं हो रहा, खुद से नहीं हो हो रहा। जाएगा, देख देख के करो, अभी अपने आप हो जाएंगे। ठीक ओके है, सर, चलो ओके, तब करो थैंक यू तैयारी सर। करो, घबराना नहीं है, हो जाएगा सब। बस मेन बात है डटे रहना है, ओके सर, जिद्दी बन के रहना है। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू सर। चलो सेशन करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। होमवर्क ये है, क्लास रिवाइज करो और थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करो।